कुछ आपके विधायक, कुछ क्या आपके विधायक, वरिष्ठ विधायक हैं आपकी पार्टी में आ चुके हैं, राम कुमार गौतम, उनकी स्टेटमेंट है कि ना विधायक की चलती ना एमपी की चलती है, हम तो धक्के खा के ढूंढ कर नुए आ जाए, हाँ बेइज्जती करा के। पता नहीं जी, अब वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कहाँ वो बेइज्जती करा का है हमें तो पता नहीं। देखो देखिए क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने मन माफिक व्यवस्था चाहता है। अब मन माफिक नहीं हो सकती कुछ चीजें। देखिए लोग भी इस तरह के काम कई बार बोल देते हैं कि नहीं, क्या राम कुमार गौतम के अंदर वो टीस है कि मंत्री तो यहाँ पे भी नहीं बना मैं? देखिए जी ये तो मैं क्या वो कुछ दर्द नहीं, वो ऐसे निकलता कि काम नहीं हो रहे? अब वो तो बड़े आदमी वही बता पाएंगे क्यों वो ऐसा कहते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए थोड़ा सा सिस्टम समझना पड़ेगा। पहले इस तरह के काम हुआ कर दे कि किसी फोन कर दिया गलत के ठीक के, है ना, वो सब कर दिया कर दे। माननीय मनोहर लाल जी ने और माननीय मोदी जी ने, जैसे मैंने शुरू में बैठते कहा भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, है ना डरूंगा ना डराऊंगा, आंख में आंख मिला के बात करूंगा। अब पहले की तरह पहले ये होता था, हुड्डा जी ने नू कर दिया था, चौटाला जी ने नू कर दिया था, चौधरी भजनलाल जी ने नू कर दिया था, बंसीलाल जी ने नू कर दिया था, है ना, मगर ये कह देते, कहने की बात आ जाती है। देखिए कोई भी है वो सिस्टम में रह के काम करे तो ज्यादा ठीक है, फिर उसको दिक्कत नहीं आती। अब मुंह से कुछ बोलना है, कागज में कुछ है, तो कैसे संभव है? आदमी जिसका भी काम होता तो गलत भी लेके आ जाता, नुको ले जी ने कराओ जी, क्योंकि यार ये तो होता नहीं, फिर तू मंत्री क्या का है, अगर ना होता तो बस की बात सही है, मैं मंत्री क्या कहूं, मगर गलत कर बहुत अच्छे समझते हैं मेरे ढांडा जी, बहुत अच्छे समझते हैं, क्योंकि मैं तो पहले कहती स्वयं सेवक संघ का असर है वो। एक बहुत पुराना किस्सा आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊंगी। फ्लोर टेस्ट की बातें हो रही थी, गठबंधन टूट चुका था, मुख्यमंत्री नहीं रहे थे मनोहर लाल जी, नए मुख्यमंत्री आ चुके थे नायब सिंह सैनी जी, तब निर्दलियों ने भी समर्थन वापस ले लिया था। आपके घर पानीपत में एक बैठक हुई थी, उसके बहुत चर्चे हुए थे, जेजेपी के विधायक थे, मनोहर लाल जी मौजूद थे, आप मौजूद थे, गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। हमें बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2-3 नाम हमें मीडिया को पता लग गए थे कि ये लोग अंदर गए हैं। उस बैठक का राज बताइए जरा। हालांकि सरकार को क्या खतरा था? अविश्वास प्रस्ताव तो, फ्लोर टेस्टिंग तो हो नहीं सकती 6 महीने के बीच, वो कानूनन संवैधानिक तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सही में कुछ ऐसी बात नहीं। ठीक है, एक जनरली एक मुलाकात थी, जनरल मुलाकात तो नहीं थी वो। हाँ वो जनरल थी, पता नहीं क्यों आप लोग खास समझ रहे हैं। चलो अब तो जो लोग आए थे वो बेचारे चुनाव भी नहीं जीते हैं, देखो ठीक है ना, तो उनसे पूछ लो क्या था। मतलब रियली में कोई विशेष बात नहीं, बस सिर्फ ये था कि हम लोग सरकार के साथ, बस दैट्स ऑल। तो पहले भी थे, वो तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन पहले वो तब थे ना जब जेजेपी पूरी आपके साथ थी, सरकार वो देखिए वो पहले भी करे थे। मैं क्योंकि सरकार अच्छी है, हमारे नेता अच्छे हैं, माननीय मनोहर लाल जी बहुत बढ़िया काम करते हैं, उनकी आस्था ऑलरेडी पहले भी थी, और उन्होंने उस दिन भी यही आश्वस्त किया था कि मैं सरकार के साथ। लेकिन जेजेपी तो दुष्यंत चौटाला तो खुद चाहते सरकार में बने रहे, आप लोगों ने उनको निकाल के फेंक दिया। किसको? जेजेपी को। नहीं, हमने कहा निकाल के फेंक दिया। तो किसने तोड़ा गठबंधन? नहीं देखिए गठबंधन, भाई एक बात बताओ, दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि गठबंधन धर्म निभाया आपने, तो क्या नहीं निभाया? कैसे? हमने क्या किया है? छोड़ दिया उनको बीच मझधार, आज शून्य। हमने क्यों छोड़ दिया भाई? एक बात बताओ, वो गए हम कहाँ गए? हमने कब कहा कि हमने छोड़ रहे हैं? बताओ कोई एक स्टेटमेंट दो भाई, किसी हमारे नेता ने बोले हम हमने छोड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब जी ने बोला हो, या उससे पहले सॉरी पहले की बात है, माननीय मनोहर लाल जी ने बोला हो, कोई हमारे बड़े नेताओं ने बोला हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, किसी ने तो बोला होगा ना जी। एक स्टेटमेंट दिखा दो ना जहां पे हमने बोला है। बड़ी सफाई के साथ बीजेपी काम करती है ऐसे नहीं, कि नहीं तो गठन भी हो गया, नहीं, पुरानी पार्टी का साथ भी छोड़ दिया। नहीं, हमने नहीं छोड़ा, वही छोड़ के भाग गए। हमने कब छोड़ा उनको भाई? हमने ये कहा तू चला जा, एक जगह बता दो, वही खुद रुक के मैं जा रहा हूँ,
मजा रहा हूं, मेरा ये नहीं करा, मेरा वो नहीं करा। अरे सारा सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं करा, मेरा ये नहीं करा, वो नहीं करा। कहाँ नहीं करा बताओ, कहाँ मान सम्मान में कमी रही? कोई कमी नहीं छोड़ी। उनको खूब काम करने के लिए मंच मिला, अपनी काबिलियत दिखाते लोगों में। गाली देने से बात थोड़ी बनेगी। आप 10,000 भी नहीं ले पाए, अब वो भी हमारा दोस्त है। देखो मैं एक निवेदन कर रहा हूं, हम लोग बहुत कमिटेड लोग हैं। हम कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ते। हमारी पंजाब में गठबंधन हमारा हमने नहीं तोड़ा, उन्होंने तोड़ा। हरियाणा में गठबंधन हमने कभी नहीं तोड़ा, ना हम कभी गठबंधन धर्म से भागे। हमारा एनडीए वो मजबूत रहे, उसमें कमजोरी नहीं आए, उसमें दरार ना आए। हम तो संख्या बल भी ज्यादा होते हुए अपने धर्म को निभाते हैं, और जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं उसी को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। चाहे आप बिहार में देख लो, चाहे आप पिछली बार महाराष्ट्र में देख लो, जहां भी है, जहां भी हमारा गठबंधन रहा है, जो भी एनडीए के घटक दल हैं, बरसों से चले आ रहे। क्यों नहीं टूटे? लेकिन क्योंकि हमारा ना, हमने कभी स्वार्थ की राजनीति करी है नहीं। लेकिन अब सब उनके कहते स्वार्थ हैं आ बीजेपी जाए, पहले उनके बैसाखी स्वार्थ आ जाए, न्यू सोचने लग जाए अगर मेरे तैन गाड़ी चल रही है, फिर वो भी ठीक नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र हो या फिर पंजाब, हरियाणा है, मतलब आप छोटी 3 एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम इस टाइम। वो कहते हैं कि बीजेपी जिसके सहारे लग के सरकार में उनको उनके ही छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल भ्रम की बात है। वह हरियाणा में हम किसके सहारा है? क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर रही है बीजेपी। हमने खत्म कर दिया। क्षेत्रीय पार्टियों को तो हम सपोर्ट करते थे, वो हमने खत्म करा करते। पहले हमारे तो 18 सीट दिया करते, बोला 13 देंगे, 13 दे दी। 13 में से भी सारे रुआ दिए, जीत गए, 5-4 जीत गए, उनके लोग। हमने तो कभी नहीं शिकायत करी अकबर तुमने ये कर दिया। फिर हमारे साथ ही धोखा हुआ, हमने तो किसी गले भी नहीं करा। हमने तो अपनी मर्जी से कहा भाई हम अपने अकेला चुनाव लड़ेंगे। हमने अपने संगठन में काम किया, ताकत बढ़ाई संगठन की। माननीय मोदी जी ने जो करिश्माई नेतृत्व था उसका असर दिखा। हमने अकेले चुनाव लड़ा, सरकार बढ़ाई। बताओ हमने किसका विरोध किया? और हमने कहा गठबंधन धर्म नहीं निभाया, हमने तो अकेले चुनाव लड़ा ना जी। तो हमारे साथ जो लागे हमने किसकी नैया डुबोई? हमारी डुबोते रहे आज तक। हम तो जब अकेले लड़ने शुरू हुए था मजबूत हो गए, हम सरकार बना गए। फिर पंजाब में देख लेना, पंजाब में जब तक हम लोग बादल के साथ थे। अब जाओगे, मैं पहले सवाल कर लेती हूँ, अकालियों के साथ जाओगे आप लोग? नहीं, हम जाखड़ साहब तो पूरी तारीफ कर रहे थे अभी ढींढसा जी के भोग पे। कोई बात नहीं कि जाना चाहिए, मतलब स्वार्थ छोड़ दे, अब जरूर है पंजाबियत को। मैं एक बात बता रहा हूँ, जब तक हम लोग गठबंधन की राजनीति कर रहे थे हमने नुकसान रहा था। सही पूछो तो हमारा संगठन नहीं बढ़ पाओ था। अब कई लोग कहते हैं पंजाब में हार गए, भाजपा को इतना नुकसान हुआ। मैं हमारा वहां था क्या पहले? आज है, और आज हम कह रहे हैं स्पष्ट बहुमत से पंजाब में हमारी सरकार बनेगी। अभी देख लेना आप। देखो पंजाब के लोगों ने कांग्रेस भी देख ली, मतलब अलायंस नहीं होगा, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी जी। आप भी यही, मैं भी यही, देख लेना। अब पंजाब के लोगों ने सब दलों की सरकार देख ली है। सब ने स्वार्थ की, अपने परिवार की, अपनी पार्टियों के घर भरे। उन लोगों की तो किसी चिंता ही नहीं करी, लॉलीपॉप दे दिया, मरे फिर बेचारे। अब उनका कड़ी का कुछ बचा नहीं है। आज तो पंजाब की हालत ये होगी कि अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं रहे उनके पास। अब और कुछ नहीं है तो कदे क्या है बात के ऊपर राजनीति करेंगे, कभी क्या है बात के ऊपर राजनीति करेंगे। तो उससे थोड़ी नहीं मामला सेट होंगे। तो लोगों को तो काम चाहिए, लोगों को तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए उन लोगों ने देख लिया कि भाई जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां अमन चैन है, वहां वहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, वहां पे बाकी जगह से सुधार नजर आते हैं। इसलिए दिल्ली में भी इनको उखाड़ के फेंक दिया। अब कोई कह रहा था भाई दिल्ली में ये हिलेंगे, ये तो ये कह रहे थे हम तो कभी भी नहीं अमर रहे हम तो लोगों ने इनकी अमरता खत्म कर दी। अब ये यहाँ भी यही काम कर रहे हैं। यहाँ भी अहंकार है ना जी। देखो अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, वो भी निकल गया। तो इसलिए
जब तक आप सब समाजों को साथ लेकर नहीं चलोगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। 3 छोटे छोटे सवाल और मैं पूछती हूँ कि समाज की बात की कि सबको साथ लेके चलने की, एक ये भी बात कही जाती है कि बीजेपी में जो जाट लीडरशिप थी उसको हाशिए पर धकेला गया, उन बड़े बड़े चेहरों को पीछे धकेला गया। देखो कौन कर रहा है ये बात? विपक्षी बहुत जोर शोर से कहते हैं और नहीं, विश्लेषक कमाल। भी ऐसा फिर बोलते हैं विपक्षी ऐसा कि ओम प्रकाश धनखड़ हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, जो बड़े चेहरे थे। एक मिनट लूंगा। उनको हमारे विपक्ष के नेताओं को हमारी चिंता हो रही है, भाई बड़े बड़े चेहरे थे पीछे धकेल दिए, तो यार तुम उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करते, जीत जनते हम उड़ा देंगे बराबर में। क्या बच्चों वाली बात कर रहे? किसने धकेल दिया पीछे? देखो कोई नहीं धकेलता। देखो दो बात ध्यान में रखने की है जी। एक तो ये कि देखो मेहनत वो बहुत जरूरी है, और कई बार आदमी मेहनत करता रहा है तो भाग्य भी कोई चीज है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि कोई किसी को नहीं धकेलता आगे पीछे, सब वहम है। कई बार फैसले ऐसे होते हैं कि उनका जो रिजल्ट है वो कई बार हमें आगे ले आता है, पास कर देता है, कई बार फेल कर देता है। हमारे जो पार्टी के लीडर हैं वो आज भी बहुत मजबूत हैं और पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। संगठन को जिस तरह के लोगों की आवश्यकता है वो कुव्वत है हमारे उन नेताओं में, कोई नहीं पीछे धकेलेगा। अब वो क्या है, उनको लगता है कि भाई चुनाव हारना, चुनाव जीतना यही है। अब उनके दलों में चुनाव जो हार जाओ तो मिट्टी का डला हो गया, वो किसी काम का नहीं। क्यों काम का नहीं? इसलिए काम का नहीं, उनका पार्टी संगठन तो है ही नहीं। अब करेगा भी क्या? करने के लिए कुछ है ही नहीं। उनका तो वहां पे आदमी रहा, अगर वो चुनाव हार गया और गया काम से, वो किसी कृत का नहीं है। अब हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ आदमी की इज्जत है, उसको सहारा है, उसको उसकी क्वालिटी को कभी कोई मरने नहीं देता। हाथ पकड़ के आगे खींच कर लेके जाने वाले लोग हैं। वो टांग पकड़ के नीचे नहीं खींचते जैसे बाकी दलों में होता है, भी हार गया इसको कहीं नहीं आने देंगे, ये क्या है, कूड़े लाइन लगा दें। यहाँ वो व्यवस्था नहीं है। यहाँ हर कार्यकर्ता की संभाल है और उस संभाल के कारण कोई भी हमारे यहाँ डिमोरलाइज नहीं होता, सब उत्साह में काम करते हैं। ठीक है, चुनाव है, हार गए जीत गए। हमारे यहाँ तो आज तक जब से 1952 से पार्टी बनी भाई, जनसंघ के टाइम से जब से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, हारते आ रहे हैं, किसी ने ये भी नहीं पता था कि भाई यहाँ सरकार भी बनेगी ना बनेगी। मगर जो भी थे चुनाव लड़े ना जब भी, तब कौन सा मर गए थे, ये नहीं है।